शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नारायणाय नमः। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा और आरती। कथा को पूरी सुनिएगा। कथा पूरी सुनने से पुण्य फल मिलता है और अधूरी छोड़ने से दोष लगता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। इससे संबंधित बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। उसमें से बहुत ज्यादा सुनी जाने वाली कथा आपके लिए लाए हैं। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु का और माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करके श्रवण करते हैं कथा का। एक समय की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में जब एकादशी आती थी तो कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे, अर्थात फल इत्यादि ही खाते थे। एक बार भगवान ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके बाद सड़क पर बैठ गए। तभी राजा वहां से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराक्षिता हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे कहीं आश्रय नहीं मिलता है। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना भी नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा तो उसके रूप पर पहले से ही मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप पर पहले ही मोहित हो गया था, इसीलिए राजा ने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। वो जो सुंदर स्त्री थी, उस रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। उस रानी ने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया और बड़ी रानी के पास गया और अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह राजकुमार बोला, पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो वो जो भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया हुआ था, वे रानी के रूप से भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, प्रभु, आपका दिया हमारे पास सब कुछ है। आप कृपा करके हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वालों का भी उद्धार करें। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। आइए आप सुनते हैं एकादशी माता की आरती।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे,
जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए फलदायक होगी। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका मंगल हो।